हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखेंगे कि रॉयल आर्चिड होटल अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने में कौन से लेवल तक जा सकता है। बहुत ही अच्छा इसका चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से चार्ट बना है, एक अप ट्रेंड में है। तो उसी को ही हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे बजट के पहले इसमें क्या हो सकता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। हम कुछ कुछ चीज़ों पे ही फोकस कर रहे हैं। पहला कि गवर्नमेंट का फोकस जो है वो टूरिज्म सेक्टर के लिए कैसा है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फरवरी में जब बजट अनाउंस हुआ था तो उस समय हमें मालूम है कि गवर्नमेंट ने कैसे अनाउंसमेंट किए हैं और उसके बाद में होटल के स्टॉक्स में क्या हुआ था। फिर अभी अब बजट जो अभी जुलाई में आने वाला है तो यहाँ पे एक अजम्पशन तो है ही है कि गवर्नमेंट का फोकस टूरिज्म में अच्छा रहेगा और उसके कारण से जो है जो भी टूरिज्म साइट से जितने भी कंपनी हैं उनको फायदा होगा। तो इसमें रॉयल आर्चिड को भी फायदा होने की बहुत संभावना है। उसके बाद में हम वीकली चार्ट देखेंगे, लास्ट 3 कैंडल स्टिक को देखेंगे और उसमें देख के समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा। स्टॉक का ट्रेंड और उसका स्टॉक का पोजीशन उस चैनल में क्या है वो भी देखेंगे और फिर एक हाई लेवल फंडामेंटल व्यू के साथ में कंपनी का आउटलुक भी देखेंगे। तो यहाँ पे अब वीकली चार्ट, तो ये वीकली चार्ट है। अब इस वीकली चार्ट के अगर आप जो है आखिरी के ये तीन अगर आप 3 कैंडल स्टिक्स को देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे देखो उसके पहले जो है काफी गिरावट हुई थी वीकली लेवल पे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 23 जून को। तो उसके पहले वाला जो वीक है उसमें देखो, हालांकि ये रेड में गया है, लेकिन आप पिछले ये 2-3 आप कैंडल स्टिक को देखने से आपको ये तो समझ में आ गया है कि इस स्टॉक में अब मोमेंटम जो है वो आना शुरू तो हो गया है। और रही बात सपोर्ट का, तो नीचे जा रहा था, चैनल पे आया, उसके बाद में नीचे गया और उसके बाद में लग रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन नहीं। ये जो है यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और उसके बाद में इसको वापस से ये चैनल के ऊपर में ले आए हैं और ये सपोर्ट लेवल से फिर आगे गए। और ये अभी ये जो डाउन दिख रहा है इस समय वॉल्यूम बहुत कम है। तो कंपेयर टू पहले वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सेलर जो है वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये है कि धीरे से आप देखोगे, हो सकता है कि एक दो दिन रेड आने के बाद में इसमें जो है अप मूव बिल्कुल आ सकता है। तो और अब इस चैनल के फॉर्मेशन को भी आप अगर आप देखोगे तो आपको देखो कहाँ का सब, अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट चैनल अप ट्रेंड में है, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, है ना, 4 सपोर्ट और ये पांचवा सपोर्ट। वैसे ही रेजिस्टेंस तो देखो, एक रेजिस्टेंस आया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर रेजिस्टेंस आया और फिर रेजिस्टेंस आया। लेकिन मतलब ये कि ये चैनल में ही जो है ये वीकली चैनल बहुत ही अच्छा फॉर्म कर रहा है। तो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, वो भी चैनल में, और साथ में ये अप ट्रेंड में है। तो ऐसा भी नहीं कि डाउन ट्रेंड में है। तो इस सब को देखने के बाद में बिल्कुल संभावना बनती है कि ये इस तरह से आएगा और यहाँ पे फिर जो है आपका ये 471 का लेवल जो है बहुत जल्दी दिखा सकता है। हो सकता है कि ये बजट के पहले भी दिखा दे, नहीं तो बजट के आसपास जो है वो बिल्कुल उस लेवल में आ सकता है। डेली चार्ट भी लगभग वैसे ही है, बट हम वीकली चार्ट देख चुके हैं तो डेली चार्ट में उतना ज्यादा नहीं देखेंगे। बट हाँ, डेली चार्ट में ये संभावना बन रही है कि ये पैटर्न हुआ, ये आया और थोड़ा सा जो प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद में यहाँ से जो है फिर से ये अप जाने की संभावना बिल्कुल लग रही है। अब कंपनी का फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 63.6% है, एफआईआई की होल्डिंग 6% से ऊपर है, डीआईआई की होल्डिंग 0.66% है और पब्लिक होल्डिंग भी जो है 29% से ऊपर है। ठीक है। तो यहाँ पे मेन तो है कि सभी ने, एफआईआई ने भी अच्छा इसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। मार्केट कैप जो है वो अभी 1010 करोड़ का है और करंट प्राइस जो है 368 का है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। इसके साथ में जो है यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ऐसे लॉस में जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखो, अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 26.7% है। तो फंडामेंटली रिटर्न ऑन एसेट देखोगे वो 11.4% है। तो फंडामेंटली जो है कंपनी में एज सच कोई ऐसा दिक्कत नहीं लगता है। अब अगर इस कंपनी का जो है ऑल इन प्रेजेंस अगर देखा जाए तो इनके पास में 107 प्लस होटल्स एंड रिजॉर्ट जो कि 70 लोकेशन पे हैं। अगर लग्जरी रूम्स विलाज एंड प्रीमियम स्वीट्स की बात करें तो वो 6215 प्लस हैं।
स्पेशलिटी एंड ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट्स की बात करें वो भी 175 प्लस हैं। तो इनका प्रेजेंस जो है 70 प्लस लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया, इवन बाहर भी है। पहला चीज, तो इंडिया में भी है और बाहर में भी है, ठीक है। उसके बाद में अगर इनके रूम्स का ग्रोथ देखेंगे, राइट राइट फ्रॉम 2018-19 से लेके अभी तक का ग्रोथ देखेंगे, तो हर पैमाने में जो है यहाँ पे एक ऊपर दिख रहा है। तो हमें और उसमें डिटेल में नहीं जाना है, बट हाँ हमें यही देखना है कि ग्रोथ कैसा है। तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी जो है कंपनी का जो है वो अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। अब ठीक है भाई, यहाँ तक तो हो गया। अब कंपनी आगे क्या कर रही है, तो आगे भी जो है आगे का कंपनी का प्लान देख लो। यहाँ पे वो अपकमिंग होटल्स करीब 27 प्लस जो है अपकमिंग होटल्स हैं कंपनी के, जिसमें से करीब 1900 प्लस जो है कीज। तो अब सब पैमाने में अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट का फोकस प्लस बजट में संभावना कुछ अच्छा न्यूज आने की, हाँ बिल्कुल है। स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है, चैनल के जो है वो सपोर्ट पे है, ठीक है। आगे इसका अपकमिंग होटल्स का प्लान वो भी है। तो सब पैमाने में मुझे ये होटल में निवेश थोड़े 1-2 महीने 3 महीने का अगर आप टारगेट लेके करते हो, तो मुझे लगता है कि आपको 471 तक डेफिनेटली जाने की इसमें संभावना है। बट ये सभी आपको मैं सिर्फ एक सिंपल स्ट्रेटेजी निवेश के लिए दे रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आप ये जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ, और आप अपने एडवाइजर से या फिर आप खुद एनालिसिस करते हैं तो आप इसको डिटेल में और देख ले। कंपनी के जो कॉन कॉल होते हैं उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, और बाकी जो है दूसरे मीडियम से भी जो है आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही जानकारी देना चाह रहा हूँ, ताकि एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी हो, ज़्यादा वो एनालिसिस पैरालिसिस हो मत, और आप जो है एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।